नागौर शहर की राजनीति में सभापति प्रतिनिधि नवरत्न बोथरा पर स्याही फेंकने से शुरू हुआ घटनाक्रम अब एक बार के लिए और आगे बढ़ चुका है। इस घटनाक्रम का पटाक्षेप होने की बजाय बड़े सियासी धमाके हो गए। एक तरफ सभापति मीतू बोथरा को सस्पेंड कर दिया तो दूसरी तरफ बोथरा गुट की ही मानी जाने वाली पार्षद को कार्यवाहक सभापति बना दिया गया। वहीं स्याही फेंकने वाले पार्षद को भी सस्पेंड कर दिया गया और ये सारा घटनाक्रम पिछले कई महीनों से चल रहा था। घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब पार्षदों का एक गुट बाड़े में चला गया। पार्षदों ने काफी कोशिश करी लेकिन अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया। जब अविश्वास प्रस्ताव फेल हुआ तो उसके बाद साधारण सभा की बैठक में पार्षद भरत टाक ने सभापति के प्रतिनिधि पति नवरत्न बोथरा पर स्याही फेंककर उनका मुंह काला कर दिया। अब पार्षद भरत टाक ने जो घटनाक्रम नगर परिषद की साधारण सभा में किया, उसके बाद बोथरा के खिलाफ वाला जो गुट है वो काफी जोश में था। इसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदले। एक बैठक को डीएलबी ने खारिज भी कर दिया था। जो इससे पहले बैठक हुई थी उसको डीएलबी ने निरस्त कर दिया, यानी उस बैठक में जो कुछ हुआ वो वापस शून्य हो गया। लेकिन नागौर नगर परिषद की ये राजनीति पिछले काफी समय से खींचतान भरी थी। इसका असर प्रदेश बीजेपी पर भी पड़ने लगा था। इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए अब दो घटनाक्रम हो गए। एक तरफ मीतू बोथरा सस्पेंड कर दी गई तो दूसरी तरफ कुछ ही देर बाद नीतू तोलावत को सभापति बना दिया गया। अब नीतू तोलावत को भी ये माना जाता है कि ये नवरत्न बोथरा गुट की ही पार्षद है। ऐसे में जो दूसरा गुट है बीजेपी का ही, उस गुट को ना तो कोई फायदा हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। नुकसान ये हुआ कि बीजेपी के पार्षद भरत टाक ने जो स्याही फेंकी थी उसे लेकर डीएलबी ने पहले कारण बताओ नोटिस दिया और जब जवाब नहीं दिया तो भरत टाक को सस्पेंड कर दिया। अब नागौर नगर परिषद का ये जो घटनाक्रम है ये वैसे तो कोई नया नहीं है। नीतू बोथरा पर करप्शन के आरोप कोई नए नहीं है, पहले भी आरोप लगे। उस दौरान भी करीब 6 महीने के लिए नीतू बोथरा को सस्पेंड रहना पड़ा, लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ। नीतू बोथरा वापस सभापति बन गई। कुछ महीनों बाद ही वापस खींचतान शुरू हो गई। पार्षदों का दूसरा जो गुट है जिसमें निर्दलीय, कांग्रेस और बीजेपी सब मिले हुए हैं, सबका एक ग्रुप है, वो ग्रुप फिर से कोशिश करने लगा लेकिन उन्हें कुछ हद तक कामयाबी मिली। इस बीच एक नया पॉलिटिकल सिनेरियो बना और अब तोलावत को कार्यवाहक सभापति बना दिया गया। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है क्योंकि सभापति नीतू बोथरा के सस्पेंड होने की चर्चाएं कई दिन से चल रही थी कि आज सस्पेंड हो जाएगी, कल सस्पेंड हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि नीतू बोथरा के सस्पेंड होने के बाद उनके गुट की ही पार्षद को सभापति बना दिया जाएगा। उम्मीद ये थी कि जो दूसरा गुट है उस दूसरे गुट में जो भी महिला पार्षद है उनमें से किसी को सभापति बनाया जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। नीतू बोथरा को तो नुकसान हो गया लेकिन नीतू बोथरा के खेमे की ही पार्षद को सभापति बना दिया। अब एक तरफ नागौर शहर पानी में पिछले कई दिन से डूबा हुआ था, 5 दिन से, तो दूसरी तरफ शहर की जो हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और पार्षद एक दूसरे के साथ जो खेल कर रहे हैं ये भी सामने आ गया। अगर पार्षद एक दूसरे की शिकायतें नहीं करते या सभापति सब कुछ सही काम करती तो फिर ये स्थिति नहीं बनती। तो सभापति ने क्या क्या किया इसे लेकर कई बार बातें हो चुकी है। पार्षद कब से शिकायतें कर रहे हैं ये भी कोई छुपा हुआ नहीं है। और अब जो घटनाक्रम हुआ, डीएलबी ने कदम उठा लिया, नीतू बोथरा को सस्पेंड कर दिया, नीतू तोलावत को सभापति बना दिया। तो जो विरोध कर रहे थे उनके हाथ में कुछ नहीं आया, उनके हाथ में बस विरोध ही बचा। उल्टा भरत टाक को सस्पेंड होना पड़ा। अब ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे के कई कारण भी है। आपको याद है तो पिछले दिनों जब बीजेपी के पार्षदों और आपस में धड़ेबंदी के बीच झगड़ा बढ़ा तो अरुण चतुर्वेदी नागौर आए थे और पार्षदों से उन्होंने 1-to-1 संवाद भी किया था। दोनों पक्षों का उन्होंने सिनेरियो जाना
कि दोनों पक्षों के पार्षद क्या सोच रहे हैं। और इससे पहले पार्षदों का एक धड़ा जो बाड़े में चला गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन वो गिर गया। जब अविश्वास प्रस्ताव गिरा तो उसके बाद लगा कि अब नीतू बोथरा ही सभापति रहने वाली है, लेकिन सभापति को सस्पेंड कराने की कोशिशें शुरू हुई और कामयाबी भी मिल गई। लेकिन नए सभापति के रूप में अपने लोगों को बनाने की जो कोशिश थी उसमें कामयाबी नहीं मिली। नीतू बोथरा सस्पेंड भी हो गई और अपने ही पार्षद को सभापति बनवा दिया। अब ये कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है या कैसे पॉलिटिकली गेम हुआ, ये भी सब जग जाहिर है। एक तरफ एक बड़ा नेता है तो दूसरी तरफ एक बड़ा नेता है। ये कोई पार्षदों के हाथ की बात नहीं है या सभापति के भी बस की बात नहीं है। ये नागौर के बीजेपी से जुड़े हुए जो दो ताकतवर नेता है, उन दोनों के बीच टकराव या उन दोनों के बीच अपने अपने गुट का पक्ष लेने की जो स्थिति है, उस कारण ये नौबत आई है। एक तरफ अपने गुट के पार्षद को सभापति बनाने की कोशिश और दूसरी तरफ ये कोशिश की नीतू बोथरा बची रहे, वो सस्पेंड नहीं हो। लेकिन जब सस्पेंड होनी थी तब दूसरा गेम खेला गया, नीतू बोथरा के गुट की ही पार्षद को सभापति बना दिया। तो ये सब कुछ नागौर में इस वक्त हो रहा है। और दूसरी तरफ शहर पानी में कई दिन से डूबा हुआ है। कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां अभी भी त्राई माह में 5वें दिन वो घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, और निकल रहे हैं तो पानी से होकर निकलना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ पार्षद ये सब कुछ कर रहे हैं जो किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया या टिप्पणी करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। नमस्कार।